स्मार्ट वर्क को समझिए। सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट वर्क इट इज नेसेसरी। स्मार्ट वर्क इज नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन योर एकेडमिक लाइफ एज वेल एज इन योर लाइफ। अजीब सा लगता है बच्चे को, सर वर्क तो सुना था, ये स्मार्ट वर्क क्या हो गया। मैं हमेशा कहता हूं दैट ट्राई टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको जेईई मेन, नीट यूजी और जेईई एडवांस में सक्सेसफुल बना सकती है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्मार्ट वर्क के साथ कीजिए। सो आई एम डीलिंग विद द क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन से डील कर रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है। रीजन बिहाइंड इट दैट देयर आर दो बैटरीज हैं। एक का ईएमएफ आपको 10 वोल्ट नजर आएगा, दूसरे का ईएमएफ आपको 20 वोल्ट नजर आएगा। एंड इस सर्किट में आपको जो है वो देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस। एंड डेफिनेट है कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि हम उसे कॉम्प्लिकेटेड व्यू करते हैं, बट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मैं बताता हूं कि किस तरीके से पॉजिटिविटी से काम करना चाहिए, वही पॉजिटिविटी स्मार्ट वर्क कहलाती है। ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस, तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस 10 ओम के हैं, बैटरी भी 10 वोल्ट की है और 20 वोल्ट की है। तो अच्छा बच्चा जो सोच के चलता है पॉजिटिविटी के साथ, वो तो कहता है सर कैलकुलेशंस बहुत कम होंगी। ये 1 फरवरी के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। एंड नाउ इसको समझिए, स्मार्ट वर्क को समझिए, दैट हाउ टू डील विद दैट। हार्डली इट इज अ मैटर ऑफ 1 सेकंड। कहीं कोई लूप नहीं है, कहीं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई नहीं करने, नथिंग इज देयर। तो पहली चीज स्टूडेंट कहता है सर देयर इज नो ग्राउंड एट ऑल, कहीं कोई भूसंपर्कित बिंदु नहीं है, तो मैं फ्री हूं कि मैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड में कहीं भी 0 वोल्ट अज्यूम कर सकता हूं। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, डरना किसी हाल में नहीं है, ठीक है। तो उठा के अप चूंकि ये पॉइंट है ए, इसको मैंने लिया बी, इट इज सी, 3 टर्मिनल्स, लेट इट इज एट 0 वोल्ट। पॉइंट पोटेंशियल मेथड को यूज कीजिए। इस बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, इसका मतलब बड़ी और छोटी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा। छोटी प्लेट लोअर पोटेंशियल पे होगी, अर्थात निम्न विभव पे होगी, और बड़ी प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी। तो समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ये 0 पर, ये 10 पर, और ये 10 है तो ये भी 10 वोल्ट पर, ये 0 है तो ये भी 0 वोल्ट पर, ये 0 पर और ये 10 है, ये 20 वोल्ट का बैटरी है। तो डेफिनेटली बड़ी प्लेट हायर पर, छोटी प्लेट लोअर पर, तो ये -10 वोल्ट पे चला जाएगा। दिस इज -10 वोल्ट। एग्रीड। एग्जामिनर ने क्या किया था, मॉडुलस पूछा था। मॉडुलस इसलिए पूछा था कि डायरेक्शंस डिफरेंट दिख रहे हैं। अपर करंट्स आपको किसी और डायरेक्शन में दिख रही है, लोअर करंट्स और डायरेक्शन में दिख रही हैं। तो ठीक है यार, मॉडुलस पूछ रहा है तो क्या फर्क पड़ गया। हाँ, जहां से बच्चों को भय था कि ये कैलकुलेशन होगा, लेंथी होगा, क्योंकि I1 के साथ I3 है, अरे यार फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप देखिए ना, अब देखिए मैंने 0 वोल्ट कहाँ एज्यूम किया, कहीं पर भी एज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि कोई पॉइंट आपका ग्राउंडेड नहीं है, तो आई एम फ्री टू एज्यूम। तो मैंने यहां एज्यूम किया। आपने कहा सर यहां डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना है, ये रहा। तो आप कहोगे कि ये 0 पर, ये रहा 0 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट, ये भी 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर यार, है ना। इसके अक्रॉस देखोगे तो ये 0 पे, -10 पे हायर से लोअर करंट दिख रही है, ये भी 1 एम्पियर। I1, I2, I3 ऑल द 3 आर्स 1 एम्पियर। क्या करना था, करना क्या था, I1 + I3 2 होगा, और I2 कितना होगा, 1 होगा। उठा के 2:1 आंसर लिखिए। अब आप उठा के 2:1 मीन 2, क्योंकि इंटीजर टाइप है। अब बच्चा जबरदस्ती इसे छोड़ के आ रहा है तो उसको 0 मिल रहा है, या कुछ और कर रहा है, कैलकुलेशन करके अपना टाइम खराब कर रहा है, तो आगे जाके कहेगा सर लेंथी थे पेपर्स, सब कुछ गलत है। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इस तरह की नायाब चीजें आपको मोशन कोटा से मिलती रहती हैं, तभी तो पूरी दुनिया कहती है यार मोशन है तो भरोसा है। थैंक यू।